नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे आज हम भारत में पेट्रोलियम और गैस संबंधी जो इस समय लोगों के मन में ये चल रहा है कि क्या ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच जो युद्ध चल रहे हैं और जो तेल और पेट्रोलियम सारी चीज़ें गैस आयात होती हैं, उन सब चीज़ों पर क्या ऐसा हो गया है गजब कि पूरी देश में हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन सरकार क्या कह रही है, गैस एजेंसी के मालिक क्या कह रहे हैं, इन सारी चीज़ों को जानने की हम कोशिश करेंगे। सरकार किस तरीके से जनता को यह समझाने की कोशिश कर रही है कि भैया घबराओ मत। सरकार तो सीधे सीधे कह रही है कि लोग घबराए हुए हैं और इसीलिए जो गैस है उसकी बुकिंग लगातार बढ़ रही है। हमारे पास पर्याप्त गैस है और रोज की अगर हम बात करें, डेली की बात करें तो रोज 50 लाख सिलेंडर डिलीवर हो रहे हैं और 1 लाख पेट्रोल पंप पर तेल की कमी नहीं है। ऐसी बातें निकल के आ रही हैं। भारत सरकार की विदेश शिपिंग, पेट्रोलियम, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने यह बात आज के डेट में कही है। देश में कच्चे तेल और गैस की किल्लत को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इनकी की गई। सरकार ने माना कि देश में हालात चुनौतीपूर्ण हैं और घबराहट के कारण देश में लोग सिलेंडर की बुकिंग कई गुना बढ़ा लिए हैं। यानी कि लोग एक तरह से देखें तो लोग स्टॉक रखने की कोशिश करें। जो लोग खत्म होने के बाद मंगाते थे, या अब वो लोग एक एक दो एक्स्ट्रा मंगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके पास स्टॉक में हो जाए। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि भारत अपनी जरूरत का करीब 60% एलपीजी आयात करता है, यानी कि बाहर से मंगाता है, जिसमें से लगभग 90% सप्लाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आती है और देश में रोजाना करीब 50 लाख एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी की जाती है। यानी कि जिस रास्ते को ईरान रोकने की कोशिश कर रहा है, वहाँ से जो मालवाहक जहाज है उनको आने से रोकने की कोशिश कर रहा है, वहीं से 90% सप्लाई भारत को होती है। और उन्होंने ये भी कहा कि देश में कच्चे तेल की सप्लाई की स्थिति पूरी तरह संतोषजनक है और देश के करीब 1 लाख पेट्रोल पंपों में से किसी पर भी ईंधन खत्म होने की स्थिति नहीं है, यानी कि ड्राई आउट नहीं है। ऐसा सरकार करे, लेकिन विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे पेट्रोल पंप की चीज़ें निकल के आ रही हैं कि वहाँ पे तेल नहीं है। इक्का दुक्का की बातें हो सकती हैं, लेकिन पेट्रोल पंप मालिकों का कहना है कि ऐसा भी संकट नहीं आया कि तेल खत्म हो गया है। अमेरिका इजराइल की ईरान से जो जंग हो रही है उसके बीच भारत में एलपीजी की डिमांड बढ़ी है और गैस सिलेंडर एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी लाइनें, कतारें देखने को मिल रही है। सिलेंडरों की कालाबाजारी भी होने लगी है। जो 900 रुपये का घरेलू सिलेंडर था, अब उसके लिए 1800 रुपये तक लेने की बात की जा रही है, कोई 1500, कोई 1400। उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें तो सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि भैया अगर कोई कालाबाजारी किया तो छोड़ेंगे नहीं। और कच्चे तेल एलपीजी पर केंद्र के लिए कुछ अहम बातें हम आपको बता दें। राज्यों से जरूरतमंद लाभार्थियों की लिस्ट बनाने के लिए कहा गया है ताकि जरूरत के आधार पर सिलेंडर सप्लाई हो जाए। दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी से चर्चा के बाद तय हुआ है कि ऑयल कंपनियां 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर जारी रखेंगे, यानी कि 19 किलो वाला जो कमर्शियल सिलेंडर है वो आता रहेगा। एलपीजी के विकल्प के रूप में राज्यों को अतिरिक्त 40,000 किलो लीटर केरोसिन देने की बात की जा रही है। यानी कि मिट्टी का तेल जो है वो कहीं ना कहीं बट सकता है, जैसे आपका ये होता है राशन बटता है, उसी तरह वहाँ पे मिलने की संभावनाएं निकल के आ रही हैं। यानी कि फिर से आप स्टोव जिनके घर में होगा वो उसका यूज कर पाएंगे। और मंत्रालय ने बहुत सारी बातें की और भारत रोजाना करीब 55 लाख बैरल कच्चे तेल का इस्तेमाल करता है और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिफाइनर होने के कारण पेट्रोल, डीजल जैसे उत्पादों की उपलब्धता को लेकर भरोसा बना हुआ है। इसी तरह बहुत सारी बातें पहले भी कही गई और देश को ये बताने की कोशिश की जा रही है। जैसे सुजाता शर्मा ने कहा कि शहरी परिवारों के लिए गैस बुकिंग की अवधि 21 दिनों से बढ़ाकर 25 दिन की गई है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए आपूर्ति में कोई कमी न हो, इसलिए घरों की प्राथमिकता तय करना भी जरूरी हो जाता है। ये सारी बातें उन्होंने की। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास उन भारतीय नागरिकों की मदद कर रहा है जो ईरान छोड़ना चाहते हैं। ऐसा कहा किसने? विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल। उन्हें आर्मेनिया और अजरबैजान के रास्ते बाहर निकालने में सहायता दी जा रही है, जहां से उपलब्ध वाणिज्यिक उड़ानों का उपयोग किया जा सकता है। यानी कि तेहरान से लोगों को निकालने की बात की जा रही है। वहां पे जो दूतावास है भारतीय नागरिकों को वीजा सुविधा के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमा पार करने में भी मदद कर रहा है भारत दूतावास। और
इनका कहना है कि हमारे कई नागरिक इस विकल्प का लाभ उठाकर भारत आ भी चुके हैं और हम अन्य भारतीय नागरिकों से भी आग्रह करते हैं कि जो लोग ईरान छोड़ना चाहते हैं वे दूतावास द्वारा दी जा रही इस सहायता का लाभ उठाएं। और हमारे दूतावास से इस संबंध में एक एडवाइजरी भी जारी की गई है और उसका लाभ उठाकर उसको फॉलो करते हुए आप भारत वापस आ सकते हैं। और स्काईलाइट नाम का यह विशेष कमर्शियल शिप हमले का शिकार हुआ था, जिसमें एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई थी और एक लापता भी है। और दूसरा शिप जिस पर हमला हुआ था वह एक केडी व्योम था, उसमें एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई थी, जबकि 16 अन्य भारतीय सुरक्षित अपने घर लौट चुके हैं। यानी कि ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा। आपको बता दें कि शिपिंग मंत्रालय ने कहा उसके अधिकारी हैं राजेश कुमार सिन्हा। उन्होंने बताया कि पर्शियन गल्फ क्षेत्र में भारतीय जहाज़ों की जो संख्या है 28 के आसपास है और यह संख्या पहले जैसी ही बनी हुई है। इन जहाज़ों में कुल 778 भारतीय नाविक सवार हैं और इन 28 जहाज़ों में से 24 होर्मुज स्ट्रेट के पश्चिमी हिस्से में हैं, जिन पर 677 भारतीय नाविक मौजूद हैं। वहीं 4 जहाज़ होर्मुज के पूर्वी हिस्से में हैं, जिन पर 101 भारतीय नाविक सवार हैं। और सरकार इन सभी जहाज़ों और उनके क्रू की सुरक्षा पर लगातार नज़र रख रही है कि कोई भी किसी भी देश का मिसाइल वगैरह उस पर न गिरे, इसकी कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है। और आपको बता दें कि भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या हो जाएगी कि भारत जब होर्मुज स्ट्रेट का बंद होना लगभग तय हो चुका है तो ये कहीं ना कहीं बड़ी संकट वाली बात हो जाएगी। होर्मुज स्ट्रेट के बारे में थोड़ा सा बता दें कि दुनिया में तेल की सप्लाई के लिए बेहद अहम रूट हो जाता है, सबसे बेहतरीन रास्ता हो जाता है। और ये फारस की खाड़ी से होते हुए कतर, यूएई, ओमान की खाड़ी, अरब सागर, यानी कि सब जुड़ा ही हुआ है। क्योंकि जो आप देखेंगे कतर से लेके ओमान की खाड़ी जो है वहीं उसी के बीच में होर्मुज स्ट्रेट आपका ईरान से सटा हुआ है और ईरान जो है वहीं पे अपना ब्रेक लगा रहा है और वहाँ पे भाई सबको पहुंच पाना इतना आसान नहीं है और वो ईरान से बिल्कुल नज़दीक है और ओमान की खाड़ी है, उसके बाद आपका अरब सागर आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। आपको थोड़ा बताएं कि जब होर्मुज स्ट्रेट बंद हो जाएगा तो ये करीब 167 किलोमीटर लंबे जलमार्ग को तय करता है। जो होर्मुज स्ट्रेट है ये 167 किलोमीटर लंबा है, जो फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ देता है। ईरान जंग के कारण यह रूट जब सुरक्षित नहीं रहा है तो खतरे को देखते हुए कोई भी तेल टैंकर वहां से गुजरने की जोखिम नहीं ले रहा है, क्योंकि गुजरेगा तो पता चले कोई मिसाइल गिरे तो तेल ही तेल है, तेल में आग लगती ही है। तो दुनिया के कुल पेट्रोलियम का 20% हिस्सा यहीं से गुजरता है और भारत के लिए गैस के लिए हमने आपको बताया कि 90% गैस यहीं से आपके आते हैं। सऊदी अरब, इराक और कुवैत जैसे देश भी अपने निर्यात के लिए इसी पर निर्भर होते हैं। एक चीज़ आपको बता दें, मुंबई आप देखे होंगे ना, तो मुंबई में जो समुद्र है वो आपका अरब सागर वाला एरिया है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अरब सागर वाला एरिया है, ठीक है, जिनको नहीं पता है, बाकी सबको पता होगा। हम अभी जब गर्मी में घूमने गए थे पिछले साल नहीं, इसी साल हाँ कब गए थे 25 में, तो 2025 में जब घूमने गए थे मई में, तो हमने अरब सागर के बारे में डिटेल से बताया था। उसके वीडियोज भी हम बना के दिखाए थे और तेल जो निकलता है मुंबई में वो भी हमने दिखाने की कोशिश की थी। तो शॉर्ट्स में जाइए, थोड़ा 2-4-6 महीने पीछे जाइए तो वहाँ पे आपको कुछ चीज़ें मिल जाएंगे। और मुंबई दर्शन करना है तो उसमें भी कुछ चीज़ें आपको कई सारे वीडियोज मिल जाएंगे जो मुंबई में दिखाते। मैं घूम रहा था तो वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर ऐड कर दी थी। तो जो अरब सागर है वो भारत में है, ठीक है। भारत जो मुंबई एरिया है, मुंबई गुजरात ये सब आपका अरब सागर है। तो जो फारस की खाड़ी है ये अरब सागर से जोड़ता है और ईरान जंग के कारण अभी ये सुरक्षित नहीं है और यहाँ से कोई भी जाने की कोशिश नहीं कर रहा है। दुनिया के कुल पेट्रोलियम का हमने बताया कि 20% हिस्सा यहीं से गुजरता है। सऊदी अरब, इराक, कुवैत जैसे देश भी अपने निर्यात के लिए इसी पर निर्भर है और भारत अपनी जरूरत का 50% कच्चा तेल और 54% LNG इसी रास्ते से मंगा लेता है और ईरान खुद इसी रूट से एक्सपोर्ट करता है। और पिछले हफ्ते अमेरिका इजराइल ने इराक पर जब स्ट्राइक किया तो इसके जवाब में ईरान ने यूएई, कतर, कुवैत, सऊदी जैसे देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। बताया गया कि 17 देशों में एक साथ हमला कर दिया। जो खाड़ी देश है 17 देशों में ईरान हमला कर दिया, यानी कि इसको छोटा समझ के लोग डरा रहे थे और ईरान ने सबकी कहीं ना कहीं हवा टाइट कर रखी है। ईरान के ड्रोन हमले के बाद भारत को गैस सप्लाई करने वाले सबसे बड़े देश कतर ने अपने LPG प्लांट का प्रोडक्शन ही रोक दिया कि भैया अभी उधर नहीं जाना है, जब हम ही को पीटा जा रहा है तो उधर जाने की जरूरत नहीं। इससे भारत में गैस की सप्लाई घट गई है और भारत अपनी जरूरत की 40% LNG यानी कि करीब 2.7 करोड़ टन सालाना जो होता है कतर से ही आयात करता है, तो उसमें कहीं ना कहीं ब्रेक लग चुका है। भारत की अगर हम LPG पर निर्भरता की बात करें तो सालाना खपत लगभग 67% यानी कि 2/3 हो जाता है, यानी कि 33.15 मिलियन मीट्रिक टन हो जाता है। और मिडिल ईस्ट का हिस्सा अगर करें तो कुल इंपोर्ट का 85 से 90 हो जाता है और भारत में कुल उपभोक्ताओं की बात करें तो 33.2 करोड़ हो जाते हैं, ठीक है। तो इंडियन ऑयल से भी जुड़े जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि मुख्य प्रबंधक जो है, महाप्रबंधक है LPG के
एम ठाकुर, वो कहते हैं कि जो ग्राहक है उनको डरने की ज़रूरत नहीं है और नहीं घबराने की ज़रूरत है। सिलेंडर की बुकिंग मतलब डर के ना करें। अगर घर में सिलेंडर है तो ज़बरदस्ती बुकिंग ना करें। सरकार अब अमेरिका जैसे देशों से वैकल्पिक कार्गो मंगाने पर भी विचार कर रही है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर G7 देश अपने इमरजेंसी तेल भंडार से सप्लाई जारी करने पर भी चर्चा कर रहे हैं, जो इमरजेंसी तेल रखे गए हैं ताकि ग्लोबल मार्केट में ऊर्जा संकट को कम किया जा सके। और रूस और अल्जीरिया से भी अतिरिक्त कच्चा तेल आने की उम्मीद हो जाती है। जैसे बहुत सारे जगहों पे आज प्रदर्शन देखने को मिले हैं। संसद के बाहर की बात करें तो नारेबाजी हुई है, जहां पे नरेंद्र भी गायब, सिलेंडर भी गायब जैसे नारे वहां पे गूंजे। एलपीजी संकट पर पेट्रोलियम मंत्री ने भी बहुत सारी बातें कही। सब कुछ हमने आपको बताने की कोशिश की। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। चलिए एक बात और आपको बता दें, जो होटल यानी कि जो रेस्टोरेंट संचालक हैं उनके द्वारा कुछ खबरें 2 दिन से चली थी कि गैस सिलेंडर नहीं है, वहीं से सारा मामला तूल पकड़ा। तो आपको बता दें कि इस समय इनकम टैक्स का रेट पड़ रहा है क्योंकि कई सारी चीज़ें निकल के आई हैं जहाँ पे टैक्स संबंधी चीज़ों को देखा जा रहा है। तो सरकार इस समय दबाव बना रही थी, जांच करवा रही थी, तो उसमें ये बातें उभर के आई और फिर वहीं से मीडिया ने तूल पकड़ लिया। ये सारी चीज़ें, तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि कौन चीज़ कहाँ से कनेक्ट, इन सारी चीज़ों को आपको देखना चाहिए। और संसद में भी इन सारी चीज़ों को लेकर बहुत सारी बातें हुई हैं। राहुल गांधी ने इसका मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि अभी तो दर्द की शुरुआत है, रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, एलपीजी को लेकर घबराहट है और सड़क किनारे के विक्रेता प्रभावित हो रहे हैं, यानी कि रेहड़ी पट्टी वाले जो ठेले पे लगाते हैं उनको भी अब नहीं मिल रहा है, तो उनका जीवन प्रभावित हो जाएगा। किसी भी देश की बुनियादी उसकी ऊर्जा सुरक्षा होती है, ये राहुल गांधी बोले। और कहा कि अगर अमेरिका यह तय करे कि हम रूस से गैस या तेल खरीद सकते हैं या नहीं, तो यह समझ से परे है। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या यह पहेली क्या है और यह समझौते से जुड़ी लगती है। तेल मंत्री खुद कह चुके हैं कि वे एपस्टीन के दोस्त हैं। इसके बाद सदन में हंगामा भी शुरू हो गया और स्पीकर बिरला ने राहुल को टोका, जिस विषय पर नोटिस दिया है उस पर बोलिए, इस पर बोलना है तो नोटिस दीजिए। इतना कहते विपक्ष के सांसद भी हंगामा करने लगे और बिरला ने पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी से बोलने को कहा। पुरी ने जैसे ही बोलना शुरू किया, एपस्टीन के नारे संसद में गूंजने लगे। तो ये सारी चीजें वहां पे हो रही हैं और राहुल गांधी समेत विपक्ष के सांसदों ने देश में एलपीजी संकट पर संसद परिसर में प्रदर्शन भी किया और 50 से ज़्यादा सांसद इस समय मौजूद भी वहां पे थे। तो ये सारी चीज़ें थी। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। जय नमस्कार, भारत माता की जय।